हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपने सभी विषयों की तैयारी वरदान बैच से जुड़ करके कर रहे होंगे। मेरा भी इंतजार कर ही रहे होंगे कि सर कब आएंगे और अपनी फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वन डे ग्राफ जनरेटर। ये आज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें एक फिगर बनाना है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जनरेटर बनाया। ठीक है, जैसे आप लोग को जब क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपना मुंह बनाते हो, वैसे ही वन डे ग्राफ जनरेटर जो है, वन डे ग्राफ जिन्हें बनाया वो फेमस वैज्ञानिक थे। अरे सर, इतने हंसी मजाक से क्लास को शुरू करेंगे आज? हाँ बच्चों, क्योंकि इसमें लिखना है, सिर्फ चित्र बनाना है और लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और जब समझना हो तो मन खुश रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ही आधारित अगर कोई प्रश्न है तो सिर्फ मन को खुश रखें तो अपने आप में प्रश्न में पढ़ने में मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व के बारे में बताया था। वो आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, है ना? आपने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से सीखा भी होगा, और नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर देख लेना, नहीं यहां से पिटाई कर देंगे निश्चित ऑनलाइन रूप में। अभी नया फीचर मैं डालने वाला हूं, लेकिन वो शो नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, और कोई टीचर आपकी पिटाई करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आनंद सर आपकी पिटाई करेंगे। ठीक है, तो वो मेरा फीचर मेरे ही बैच में, मेरी ही क्लास में आता है। ठीक है, अगर आपको महसूस ना हो तो बताइएगा, थपाक थपाक 3-4 पड़ेगा तो आपका दिमाग तुरंत सीधे सीधे मोबाइल स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, आपकी आंखें इधर ही दिखाई देंगी। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपके मोबाइल से ऐसे हाथ आएगा और पड़ेगा तड़ाक से, तो फिर आपका कंसंट्रेशन सीधे क्लास में होगा। शुरू करें बच्चों। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का। क्लास की शुरुआत करेंगे मस्त तरीके से। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े, और हाँ, आज जो हम लोग ये लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। वैसे भी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लेकर के अगर ये शुरू के चैप्टर्स की बात करें, कुछ चैप्टर जो लेंथी हैं वो 18 से 20 लेक्चर ले ही लेते हैं। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है बच्चों। टोटल हम लोगों को 15 चैप्टर कवर करने हैं और 2 चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। और सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का ये जो क्लासेस हैं फुल बैच की, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नवंबर में हम लोग क्रैश कोर्स भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ में आपके वरदान बैच की क्लासेस के लिए क्या होता है, रिवीजन बच्चों शुरू हो जाता है। ठीक है, रिवीजन शुरू हो जाता है, तो हम लोग पूरा डिटेल में अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग जो है इसको सितंबर तक खत्म भी करेंगे। अभी तो अप्रैल चल रहा है, फिर मई है बच्चों, फिर जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। ठीक है, तो आप लोग को इतना, क्योंकि अभी तो बच्चों स्टार्ट किया है ना, और जो स्टार्ट हो गया तो फिर चीजें अच्छे रनिंग में आ जाती हैं, फिर चीजें समझ में भी आने लगती हैं, है ना? सर थोड़ा धीरे से मारिएगा, ठीक है? हाँ, क्लियर है सर? पूरे फिजिक्स में थ्योरी है? नहीं भाई, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन है, सब चीजें हैं, सब चीजों को पता चल रहा है। सर वन शॉट लीजिएगा, बिल्कुल वन शॉट लेंगे। ठीक है, आप चलो। अब बच्चों बात करेंगे, आप लोग वरदान बैच के स्टूडेंट हैं, है ना? आप अपने प्यारे प्यारे आनंद सर के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं भाई बहन कुछ भी बोलो ना, छापू सुल्तान जो भी है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, एक खूबसूरत सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें आप लोगों का क्या आ जाता है, दिल आ जाता है। अरे सर इतना बड़ा दिल, हाँ ये लो, है ना? इतना बड़ा दिल आ जाता है। एक वरदान बैच के लिए दिल दे देना, एक इधर हमारे पास भेज देना। ठीक है, हाँ आज सर बड़ा खुश दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? पढ़ाना ऐसा टॉपिक है, वन डे ग्राफ जनरेटर। पहले वन डे ग्राफ जनरेटर को बताने से पहले सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि हमारे ये भुलक्कड़ सुल्तान जो है सब भूल जाते हैं। कल जो पढ़ाया गया था, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताई गई थी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा? कितनों के मुंह नहीं खुलेंगे, लेकिन किताब खुल जाएगी, पक्का पता है। देखने लगे, पलटने लगे, पेज पलट रहे हो, तुम ही होशियार बहुत लगाते हो ना। पता नहीं मैंने चोरी पकड़ ली ना, मेरी नजरें जो है ना बहुत तेज हैं। Q बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब क्या पलटोगे? अब तो मैंने बता दिया, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि एक बार देख लो तब कमेंट करो, या फिर तब अपने मन में लाओ कि हमें सूत्र याद है। और U बराबर प्यारे बच्चों 1/2 Q स्क्वायर बटे C। एक U बराबर जो है, U बराबर ही 1/2 PQ। क्या ये सारे फार्मूले आपने पढ़े थे कल? क्या इन सभी फार्मूलों को आपने अपनी कॉपी पे लिखा था? जी गुरुजी हमने लिखा था, और किसी ने लिखा हो नहीं लिखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी कॉपी में लिखा था। इन चीजों को हमने प्रूफ किया था ना। स्थितिज ऊर्जा इतने जूल, ठीक है, ये इतने जूल होती, क्लियर है ना? फिर मैंने बताया था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, कोई भी संधारित्र है ना, ये प्लस Q आवेश आपने दिया है किसी भी स्रोत से,
हाँ, और इस पर प्रेरण के कारण ऋणावेश है और इस पर ये इधर पृथ्वी है। इनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई फैला हुआ है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बल कार्य कर रहा है, जो एक F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रही है दोनों प्लेटों के बीच में, उस वैद्युत बल के प्रभाव के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना है, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर, आपको मैंने बताया था, कैपिटल यू बटे वी होता है। वी क्या है, आयतन, और यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये हल होने के बाद जो आया था ऊर्जा घनत्व U बटे में कैपिटल V, और ये बराबर होता है स्मॉल u, और स्मॉल u बराबर आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बच्चों मैंने कहा था, सूत्र जरूर याद रखना और मात्रक जरूर याद रखना, प्रति एकांक आयतन में, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्लेटें जो है इनका क्षेत्रफल क्या है, a है, इनका क्षेत्रफल क्या है, a। तो और इनके बीच जो अब दूरी बन गई, तो क्षेत्रफल में दूरी का गुणा होगा, तो ये v बराबर क्या है पता, AD है। AD गुणा जो होगा वो कहलाएगा आयतन। क्षेत्रफल का गुणा किसी दूरी से करेंगे तो वो आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों जूल प्रति मीटर क्यूब होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इस वजह से प्यारे बच्चों इस सूत्र को आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। बोलो, तो ये कल के लेक्चर में पढ़ाई गई बात है, नहीं पता है तो कल वाले लेक्चर को आप लोग को देखना, ठीक है। कल वाले लेक्चर को आप लोग देखोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही चाहे देखो, याद है सर, है ना सर। वीडियो रुक रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है, क्लियर है। आप चलते बच्चों अपने आज के टॉपिक की ओर। मैंने अभी तक 7 मिनट 52-55 सेकंड हुआ है, और मतलब कुल मिला के 5 से 7 मिनट रिवीजन होता है भाई, रिवीजन हुआ। अब टॉपिक बच्चों जो मेन है वो है वान डे ग्राफ जनरेटर। तो चलो अपनी कॉपी में लिखेंगे वान डे ग्राफ, वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र लिख लीजिए, है ना, वान डे ग्राफ जनरेटर, है ना, वान डे ग्राफ जनरेटर, क्लियर है। चलो लिख लो, तुम्ही से बोल रहे हैं, दांत मत निकालिए। वान डे ग्राफ जनरेटर, सर्वप्रथम बता दें कि ये अब प्रचलन में नहीं है, इस जनित्र को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग टाइप के आज की रिसर्च में जनरेटर आ गए हैं, बट पहले के टाइम में बड़ी जरूरत थी, और आज भी ये वान डे ग्राफ जनित्र जो है वो IIT कानपुर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। IIT कानपुर जो है सर, कानपुर शहर कहाँ पर है, ये कहाँ पर IIT कॉलेज पाया जाता है, तो ये है यूपी में, ठीक है। वहां पे आज भी रखा हुआ है वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनरेटर रखा हुआ है IIT कॉलेज में। तो बच्चों बात ये होती है कि वान डे ग्राफ जनित्र वान डे सर ने क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों ये जो होता है एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनरेटर बनाया गया, और यह 10 लाख से अधिक का वोल्टेज बनाता है, 10 लाख से अधिक वोल्टेज बनाता है। बात समझ रहे होंगे कितनी बड़ी है, 10 लाख से अधिक का वोल्टेज ये बना करके। तो हम लोग यही बोलते हैं कि वान डे ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र की रचना की, या एक ऐसे जनित्र को बनाया जिसकी सहायता से 10 लाख का वोल्टेज, 10 लाख से अधिक का वोल्टेज बनाया जा सकता है। 10 लाख से अधिक का वोल्टेज बच्चों क्या बनाया जा सकता है, ये वान डे ग्राफ जनित्र ने रचना की थी। लेकिन ये एक जगह रुका ही रहता है, ठीक है। आइए लिखते हैं, हाँ, वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने, वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की। वान डे ग्राफ ने, वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से 10 लाख से अधिक वोल्टेज, 10 लाख से अधिक कोटि का वोल्टेज या विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर, मतलब ये एक जगह रुका रहता है, इसको बहुत ज्यादा इधर उधर बहुत भारी होता है, हम ऐसे नहीं कि इसको ढकेल के कहीं ले जा सके, ठीक है, क्लियर है। वीडियो कट रहा है, नेटवर्क इशू है इन माई मोबाइल। सर आप किसी का नेम क्यों
अब वो कहते हैं ना, एक लोग का नेम लो, फिर 5 लोग कहते हैं मेरा नेम नहीं ले रहे सर। लेंगे किसी दिन डाउट क्लास जब लेंगे तो केवल नाम ही लेंगे। क्लियर? सर आनंद गलत लिखा है, ANAND डबल ए लिखा जाता है उच्चारण के तौर पर, लेकिन इसमें ए भी आ भी लिखा जाता है और चलता है। ठीक है? हाँ, जिसकी सहायता से वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसकी सहायता से 10 लाख 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक अ, है 10 लाख से अधिक विभवांतर या 10 लाख कोटि, ऐसे लिखते। कोटि मतलब होता है बच्चों लगभग 10 लाख से अधिक कोटि का, 10 लाख से अधिक अधिक कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। यही वैद्युत जनित्र है बच्चों कि 10 लाख से अधिक बच्चों क्या है वोल्ट का हम विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, हम उत्पन्न कर सकते हैं। सर वीडियो क्वालिटी क्या क्वालिटी बहुत, हाँ अभी विभवांतर वो चित्र बना के दिखाएंगे। इसे ही वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं, वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं, सीधे अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, इसे वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं, जनित्र कहते हैं। 10 लाख वोल्ट से अधिक, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मात्रक जरूर जिक्र कर दो, 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट से अधिक कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, इसे वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। बच्चों सबसे जरूरी चीज कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। अभी पहले मैं इसका फिगर बनाऊंगा और फिर सिद्धांत लिखूंगा बच्चों। आइए फिगर बनाता हूं इसके, क्योंकि उसी में ज्यादा समय जाना है, फिर लेक्चर में बहुत कुछ मजा रह नहीं जाएगा। पहले आपको मैं फिगर बना के दिखाऊंगा तभी मजा आएगा। बच्चों होता यह है कि इसमें मैं बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा एकदम, बस आप ध्यान से बस देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इतना अच्छा बनाऊं, इतना अच्छा बनाऊं, इतना अच्छा बनाऊं कि कोई आज तक उतना अच्छा बनाया ना हो। ठीक है, अब तो सहमत हो सर आप अच्छा ही बनाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो होगा पर गोला, कैसे आ जाएगा ये थोड़ा गड़बड़। आप सही है, देखो इतनी कलेकारी की जा रही ना, इतनी ज्यादा। चलो ये बच्चों एक विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। ये किसी स्थिर ऐसे रखे होते हैं, इस प्रकार रखे होते हैं। देखो मैं बना देता हूं क्लैंप। ठीक, ये इस प्रकार से बच्चों एक विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं और उसी के ऊपर ये खोखला गोला रखा होता है। फिर बच्चों इसमें क्या होता है, ध्यान से बस देखते जाना और समझते जाना। चित्र क्योंकि बना रहा हूं तो बच्चों थोड़ा सा तो टाइम लूंगा ना, आप लोग भी गौर करना, क्योंकि मैं आपके सामने पूरा फिगर बनाऊंगा। बच्चों इसमें एक छोटी सी एक पुली लगी होती है, एक छोटी सी पुली लगी होती है और सेम बच्चों उतनी ही लंबाई चौड़ाई की एक पुली नीचे लगी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पुली नीचे लगी होती है, इनको क्या बोलेंगे? पुली। ध्यान से सुनना कैसे बन रहा है। और इनमें एक बच्चों क्या होता है, विद्युत रोधी बेल्ट लगा होता है। इनके ऊपर जो है एक विद्युत रोधी बेल्ट, सॉरी विद्युत रोधी कह रहे हैं, हाँ मतलब रबड़ का बेल्ट होता है, रबड़ का एक बेल्ट लगा होता है, जो बच्चों हम किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह क्या कोई भी चीज का प्रयोग करके हम यहां से एक बच्चों लगाते हैं कंघी। ये है कंघी। सर ये कौन सी कंघी है? ये कंघी है आवेश को अपने पास से
मतलब देती है। यहाँ पर आवेश को क्या करती है, इस पट्टी को, इस जो यहाँ पर पट्टा लगा हुआ, क्योंकि ये बच्चों क्या है, एक पुली है, ये क्या है, एक पुली है, और ये पुली को घुमाने के लिए प्यारे बच्चा पार्टी एक मोटर जुड़ी होती है। एक क्या जुड़ी होती है, मोटर, अभी समझा रहे हैं, देखो एक मोटर जुड़ी होती है, मैं बना रहा हूँ। देखो ये लो, एक बच्चों मोटर लगी होती है, इतनी देर सर बनाने में तो लगेगा ही, ठीक है, और यहां पर एक मोटर लगी होती है जो कि, ठीक है, ये क्या है, विद्युत मोटर है जो इससे जुड़ी होती है और यहां पर घुमाती है, ठीक है, ये क्या है, एक विद्युत मोटर है, ध्यान से सुनेंगे, विद्युत मोटर है जो इस पुली को बच्चों घुमाने का काम करती है, और ये पूरा क्या है, आधार है, ठीक है, और ये जो कंघी लगी होती है इसके माध्यम से इसको आवेश दिया जाता है, ठीक है, इसको किसी ना किसी स्रोत से हम इसको क्या करते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है, किसी ना किसी स्रोत से हम इसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, किसी से भी इसको जोड़ रखे हैं, ठीक है, एक कोई भी मैंने बैटरी लगा रखी है, प्लस माइनस डीसी करंट है, ठीक है, डीसी करंट है, इसको मैं किसी भी बैटरी से इसको क्या दे रहा हूं, आवेश दे रहा हूं, और वो जो प्यारे बच्चों आवेश है वो यहां पर आया और स्पर्श कर रहा है, बस इस बेल्ट को स्पर्श कर रहा है, ये आवेश जब बेल्ट घुमाया जाता है बच्चों, जब बेल्ट चलाया जाता है, ये मोटर लगी हुई है, घुमाएगा तो पुली भी घूमेगी, तो ये आवेश भी तोड़ेगा, तो आवेश ऊपर चला। आपको पता है बच्चों ये किसके हैं, रबड़ के हैं, ये किसके हैं, तनी, ये जो डोरी से दोनों पुली बंधी हुई है, एक पुली बच्चों ये P1 है और एक पुली ये P2 है, ध्यान से सुनना, तो पुली P1 और ये P2, ये कंघी जो नाम है C1 है, एक बच्चों कंघी यहां पर और लगेगी जिसका नाम होगा C2, वो कंघी यहां पर लगेगी, वो कंघी यहां पर लगेगी, वो कंघी बच्चों यहां पर लगेगी, वो कंघी क्या होगी, C2 होगी, और वो कंघी आती है केवल बाहरी पृष्ठ तक, क्यों, क्योंकि ये जो प्यारे बच्चों आवेश है ना, चलते 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 यहां पर पहुंचता है, और इन कंघियों के द्वारा उस आवेश को एकत्र कर लिया जाता है, और वह आवेश प्यारे बच्चों इस बड़े से गोले पर एक समान रूप से फैलने लगता है, वह आवेश इस बड़े से गोले पर एक समान रूप से फैलने लगता है, वह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर आने लगता है। सर क्या इसके बाद भी आवेश यहां पर जाएगा, नहीं, आवेश वहां नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका इमेज दिखाइए, मैं एक बार जाना चाहूंगा गूगल प्ले स्टोर, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, आ जाओ भाई टाइप करने वाले महोदय, कहां पर हैं आप, आएगा, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर हम सर्च करा लेते हैं, क्या वान डेग्राफ, ओके एक सेकेंड आपको दिखाई देते हैं, वान डेग्राफ जनरेट, अब देखो ये बच्चों है, देख रहे हो यहाँ पर बना हुआ है, और ये इस लड़की को देख रहे हो, इस लड़की के बाल पूरे खड़े हो गए हैं ये इमेज आपको बड़ी क्यूट लगेगी, ठीक है, इसको मैं वहां पर दिखा भी दूंगा, है ये लड़की को आप देख रहे हो, इसके बाल खड़े हैं, इतना ज्यादा वोल्टेज होता है कि अगर एक बार इसको टच किया ना, सारे बाल आपके खड़े हो जाएंगे, इसलिए एक नई तकनीक आई है, पार्लर वाले क्या रखते हैं कि आपको सीधे देखे नहीं, कि कहते हैं भाई बाल स्ट्रेट कराने हैं, कहते हैं ठीक है बाल स्ट्रेट कराने आओ, पकड़ के हाथ एक बार धर देंगे झपाक, तो पूरे बाल खड़े हो जाएंगे, नहीं ऐसी तकनीक नहीं अपनाते हैं, अगर कोई ऐसा करे तो जाना नहीं, ठीक है, जान जोखिम में पड़ी जाएगी, फालतू के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, ये बच्चों देख रहे हो सारे फिगर वैसे ही हैं, ये है विद्युत रोधी, ये है वान डे ग्राफ जनरेटर, यहाँ पर कई सारे फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो कैसे आवेश एक पट्टी से भेजा जा रहा है और दूसरे रबड़ बेल्ट होता है, ठीक है, चलो समझ गए होगे, मैंने दिखा दिया, और 3D अगर बता रहे हो तो भाई 3D से देखो, चाहे जैसे देखो, समझदार के लिए इशारा काफी है भाई, चलने को तो बेल्ट चला सकते हो, सबसे बढ़िया कल्पना शक्ति से भी समझ सकते हो, 3D उन लोगों के बच्चे 1 2 3 में ज्यादा अच्छा लगता है, और आप लोग समझदार हो, अगर बताना पड़ा तो भी बता भी देंगे, वैसे बनते आजकल की तो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल बोर्ड है, आपको दिखा भी सकते हैं, लेकिन भाई समझो कि ये बेल्ट चल रहा है, ये क्या है, ये कौन से बेल्ट है, आइए नाम लिखते हैं, ये बच्चों बेल्ट जो है ये रबड़ बेल्ट है, ठीक है, ये क्या है, रबड़ बेल्ट है, रबड़ का बेल्ट है,
जो आवेश को क्या करता है, ले जाता है, मतलब इसमें आवेश रहता है तो ऊपर ले जाता है ये, ठीक है। रबर बेल्ट जो आवेश लेता है, आवेश ले जाता है ना, यहां पर लिख देते हैं रबर बेल्ट आवेश ले जाता है, ले जाता है। और ये रबर मतलब विद्युत रोधी होता है। ये क्या है, ये है धात्विक ब्रश, धात्विक ब्रश। इसका काम क्या है, धात्विक ब्रश का काम है यहां पर, धात्विक ब्रश का आवेश को एकत्र करना, ये भी धात्विक ब्रश है, ठीक है, ये भी धात्विक ब्रश ही है। और ये क्या है जो बड़े से दिख रहे हैं, ये है विद्युत रोधी स्तंभ। ये क्या है, विद्युत रोधी, मतलब बच्चों विद्युत गोले से इन स्टैंड के माध्यम से कहीं नहीं जाएगा, विद्युत रोधी स्तंभ है, ठीक है, ये विद्युत रोधी स्तंभ है। क्लियर। अब ये क्या है, P1 और P2, P1 और P2 बच्चों है घिरनी, क्या है, घिरनी है, ये घिरनी है। ये जो बड़ा सा ऐसे ब्रेकर बना हुआ पिंक कलर का, ये क्या है, तो ये भूमि से जुड़ा हुआ, क्योंकि इतना भारी होता है, जब इसको ऑन करेंगे तो हिलेगा डुलेगा, ये बोल्ट से, नट बोल्ट से बहुत टाइट कसा होता है। ये है भू संपर्कित आधार, भू संपर्कित आधार, ये भू संपर्कित आधार है जो इस वान डे ग्राफ जनित्र को मजबूती से रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये विद्युत मोटर है, ये वाली घिरनी जो है वो विद्युत मोटर से चल रही है, आप इसको लिख सकते हैं मोटर चालित घिरनी, मोटर चालित घिरनी, मोटर चालित घिरनी, ये मोटर चालित घिरनी। बस नॉर्मल सा फिगर आपके सामने बन गया है, और इस पूरे चित्र को हम लोग कहते हैं वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र। इस पूरे चित्र को वान डे ग्राफ जनित्र कहा जाता है। नोट कर लें, लिख लें, बना लें, हमारे सामने बनाओ आज। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर समझ लिए, अब बना लेंगे बाद में, नहीं, अब आज चाहे जो कुछ करो लेकिन ये सामने मेरे बनना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, इसका आविष्कार 1931 में वैज्ञानिक वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ ने किया था। बिल्कुल बच्चों, अति उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए, अति उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए ही इसका काम किया गया था, क्योंकि बच्चों नाभिकों की रिसर्च के लिए ना आयनों धनायनों को बहुत तेज गति दौड़ानी होती है, और उसके लिए हम किसी हाई वोल्टेज जनरेटर का प्रयोग में लाते हैं। तो वहां पर हाई वोल्टेज जनरेटर जो था उस समय प्रयोग में आने वाला, वो वान डे ग्राफ जनरेटर ही था, ठीक है। कब प्रयोग में बना, तो देखो 1931 बना लिए हैं सर, वेरी गुड। तो इसकी क्रिया क्या है वो भी लिखेंगे, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर यहां पर लिख लिए, सिद्धांत चित्र तो यहां पर बना लिए, सिद्धांत आगे लिखते हैं ना, सिद्धांत आगे लिखते हैं तो समझ में आएगा। सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत है, प्रिंसिपल। अच्छा एक चीज और बता दें, जो अभी आप पीछे बनाए हो इस प्रकार से, ये बच्चों है संरचना। ये क्या है, संरचना। हेडिंग डालना, जब आपके पास प्रश्न आएगा संरचना, उसमें ये लिखोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये चित्र बनाना कैसे है, क्योंकि कुछ बच्चे लेट में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वान डे ग्राफ जनित्र का सर प्रश्न कैसे आएगा, आपका प्रश्न यहां पर मैं लिखता हूं, आपका प्रश्न, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। आइए मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन बैंक उठाना, वहां पर कुछ इसी प्रकार का प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। क्या होगा प्रश्न, मैं येलो पेन से लिख रहा हूं, येलो कलर से ही। क्या होता है, ध्यान से समझ लिखिएगा। वान डे ग्राफ, वान डे ग्राफ जनित्र किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, वान डे ग्राफ जनित्र किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन की। बच्चों ये इस प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। आपका प्रश्न यही है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वान डे ग्राफ जनरेटर का, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, वान डे ग्राफ जनित्र किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, सचित्र वर्णन कीजिए। सर कितने अंक में आएगा, एक बच्चे ये भी पूछ रहे हैं। तो अगर बच्चों ये फुल अंक की बात करें ना, अगर ऐसा डिटेल में ये प्रश्न, तो 5 अंक से नीचे में नहीं आएगा। और ये कितनी बार में पूछा गया है, तो 4-5 वर्ष में एक बार में पूछ ही लिया जाता है, 4-5 वर्ष में किसी न किसी वर्ष एक बार पूछ ही लिया जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, वान डे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करते हुए समझाइए कि
या इसका कार्य क्या है। मतलब बहुत सारे प्रश्न आगे पीछे शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ बना ही देते हैं एग्जाम वाले। ये 5 अंक का आता है। प्लस फिर ये भी आता है, इसके सिद्धांत ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, या उच्च विभवांतर के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है निम्न में से, तो वहां वान डे ग्राफ जनित्र ऑप्शन में होता है। तो वो तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। आइए अब बच्चों बात करते हैं सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, ठीक है। सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब हम किसी खोखले चालक को आवेश देते हैं, कोई भी खोखला चालक हो, आप ही बताओगे, जैसे ये खोखला गोला है, इसको मैंने आवेश दिया तो वो क्या हो जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से विद्यमान रहता है, ठीक है। तो किसी भी खोखले चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। इस बात को मैं लिखता हूं किसी अच्छे कलर से। किसी खोखले गोले को, किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश, किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश, या खोखला गोलीय चालक भी लिख सकते हैं, ठीक है। गोलीय चालक भी लिख सकते हैं, क्योंकि चालक शब्द जोड़ेंगे पता लगे गोले को कोई कहे भैया खोखला या गोलीय चालक है या चालक है, तो गोलीय चालक ही होगा, याद रखिएगा। किसी खोखले गोलीय चालक को, किसी खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, अंदर तो रहता नहीं है, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्यमान, वितरित हो जाता है, ऐसा लिखेंगे, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पहली घटना तो ये होनी ही होनी, वितरित हो जाता है ये बच्चों, बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपको क्या लगता है कि बाहर विभव ज्यादा होता है, अंदर विभव कम होता है। एक चीज बताओ, आवेश का स्थानांतरण सदैव किधर होता है? यहां पर बच्चों हो क्या रहा है, आवेश जो है वो यहां से यहां पर जा रहा है और लगातार जाता रहता है और ऊपर बहुत सारा विभव हो जाता है, और इस वजह से वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि यहां पर अगर हम टच कर रहे तो हमारे बाल खड़े हो जाएंगे। तो यहां से लगातार विभव इधर आवेश जाता रहता है, और आपको पता है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाता है, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाता है। अर्थात बच्चों ये जो पुली का छोटा गोला है, इस पर जो आवेश यहां आ रहा है, इससे आवेश बाहर हमेशा जा रहा है। इसका मतलब छोटा गोला उच्च विभव पर ही होता है। तो ये हम लिखते हैं कि दो संकेंद्रीय गोले अगर एक साथ हैं तो उसमें से छोटे गोले पर हमेशा उच्च विभव होता है, बड़े गोले पर निम्न विभव होता है। बड़े गोले पर भले ही कितना आवेश ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होता है। ये बच्चों इसका दूसरा सिद्धांत होता है, इसलिए हम लोग इसका दूसरा सिद्धांत, कहीं कहीं किसी बुक में बच्चों एक ही सिद्धांत लिखा हो तो इसका मतलब ये ना समझना कि केवल एक ही है, दो भी हैं, तीन भी हैं, कैसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं। यदि किसी आवेशित बड़े गोले के संकेंद्रीय, बड़े गोले के भीतर, ऐसा लिखेंगे, बड़े गोले के भीतर उसके संकेंद्रीय छोटा गोला रखा हो, संकेंद्रीय छोटा गोला रखा हो, ध्यान से सुनना, छोटा गोला रखा हो तो क्या मैंने बताया अभी जो सिद्धांत, संकेंद्रीय छोटा गोला रखा हो तो बड़े गोले पर कितना ही आवेश क्यों ना हो, तो बड़े गोले पर कितना ज्यादा ही आवेश क्यों ना हो, आप यहां पर देख रहे हैं बहुत ज्यादा आवेश किस पर है, बड़े गोले पर, लेकिन छोटा गोला ही उच्च विभव पर माना जाएगा। क्यों, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि आवेश बड़े गोले पर जा रहा है, यहां से बड़े गोले पर। और क्यों जा रहा है, क्योंकि उच्च आवेश की दिशा हमेशा निर्धारित होती है, विभव निर्धारित करता है कि आवेश कहां से कहां जाएगा, और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तो उच्च विभव पर यह हुआ, निम्न विभव पर यह हुआ। तो यहां पर बच्चों बड़े गोले के भीतर उसके संकेंद्रीय छोटा गोला रखा हो तो बड़े गोले पर कितना ही आवेश क्यों ना हो, कितना ही आवेश क्यों ना हो, छोटा गोला सदैव उच्च पर हो ही होगा, क्यों ना हो, छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होगा, छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होगा, छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होगा, उच्च विभव पर होगा। ये बच्चों इसका दूसरा सिद्धांत हो गया।
वहीं अभी इसका एक तीसरा सिद्धांत भी मैं लिख रहा हूं। तीसरा सिद्धांत बच्चों ये होता है क्या, इस जगह पर जो जनरेटर ये बना बच्चों, इसके ये जो नुकीले सिरे यहां पर दिख रहे हैं, ये नुकीले सिरे, इन्हीं से आवेश बाहर विद्युत विसर्जन हो रहा है। मैं यहां पर आवेश दिया हूं डीसी करंट, डीसी बैटरी मैंने यहां जोड़ रखी है, और इस चैप्टर में इस बैटरी से मैं इसको आवेश दे रहा हूं। ये आवेश यहां कहीं नहीं फैल रहा, आवेश को इस जगह से भी बाहर चले जाना चाहिए था, यहां से भी बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन इन नुकीले सिरों से ही क्यों हो रहा है? ये क्या है? कंघी है, धात्विक ब्रश है, ऐसा बोल सकते हो, कंगा भी बोला जाता है, कहीं कहीं बुक में कंगा लिखा होता है, ठीक है। धात्विक ब्रश है ये, और इनके नुकीले सिरों ही पर से ही आवेश निकला, और यहां पर इसके नुकीले सिरों ने आवेश को कैप्चर कर लिया, आवेश को ग्रहण कर लिया। तो बच्चों नुकीले सिरों से ही हमेशा वैद्युत विसर्जन होता है। क्यों? क्योंकि नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। जैसे इस पर सभी जगह पर आवेश फैल जाए, एक बार हम इसको आवेश देते जाए, खूब सारा आवेश इस पर आ गया, अब इसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, मतलब इसकी धारिता फुल हो गई, तो इसके आवेश जहां से निकलेगा, कहां से? इसके नुकीले सिरे से निकलेगा, इसके सबसे नुकीले सिरे से। क्यों? क्योंकि वहां पर आवेश घनत्व तो सबसे ज्यादा, और वहां पर बच्चों आवेश घनत्व तो ज्यादा, इसलिए उसी स्थान से विद्युत विसर्जन बाहर की ओर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? तो यहां पर तीसरा सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, किसी भी आवेशित चालक से, किसी भी आवेशित चालक से आवेश का वायु में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से, उसका जो नुकीला भाग होगा वहां से, उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, मतलब पहले वहीं से होगा, प्राथमिकता से होता है, ठीक है, प्राथमिकता से होता है। क्योंकि नुकीले सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व बच्चों सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान में A होता है ना। तो यहां से देख रहे हो कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है, ठीक है। ये तो बच्चों यहां पर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं से सिद्धांत निकाला गया कि मतलब सिद्धांत आखिर क्या है, यहां पर छिपे क्या चीजें हैं। वान डे ग्राफ जी ने कहा कि भैया 3-4 चीजें छिपी हैं। एक तो यहां से नुकीले सिरों से ही आवेश जा रहा है, तो इसका एक तो ये प्रिंसिपल है, ये होगा तभी ये काम करेगा। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जैसे आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के सिद्धांत क्या है? 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी ये होगा, तो वो प्रिंसिपल बन जाता है ना, वो प्रिंसिपल बन जाता है। डेडिकेट होकर पढ़ना है सर, 6 घंटे रेगुलर क्लास करनी है सर, डेली लाइव में जुड़ना है सर, तो वो आपकी प्राथमिकता बन गई, ठीक है, वो आपकी प्राथमिक। सर लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए? लॉन्ग नोट्स बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पैनल पीडीएफ, ठीक वैसे लॉन्ग नोट्स बनाना है। और ये जो पैनल पीडीएफ से जब आप अपना होमवर्क लिखते हो, आपको पता है आपके लिए बाद में नोट्स आता है, एक फाइनल नोट्स जो कि अपलोड होता है। वो फाइनल नोट्स से आपको अपनी नोट थोड़ी सी मैच करा लेनी है एक बार, मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की या इसमें कुछ ज्यादा बातें तो नहीं लिखी, तो उनको छोटा सा सॉर्ट आउट करके उसी स्थान पर लिख दीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसका नोट्स निकलवा सकते हैं, अगर नहीं है अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है तो उसका नोट्स निकलवाएं ही, ठीक है। बाकी कई बच्चे निकलवाते हैं, उसको अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, तो वो बात अलग की आपकी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही निकलवाएं। आपने जो नोट्स बनाया है, जो रेगुलर पैनल पीडीएफ से आपने बनाया है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बनाया है, वो जरूरी, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये हो गया, इसका एक सिद्धांत ये हो गया, नुकीले सिरों से वायु का वैद्युत विसर्जन होता है वायु में, ठीक है। यहां तो वायु में ही लिखा ना मैंने, वायु में विद्युत विसर्जन, ठीक है, उसके नुकीले सिरों से होता है। दूसरा, बड़े गोले पर जो आवेश सर लगातार ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा क्यों? सर बड़े गोले पर एक समय के बाद आवेश नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं बड़े गोले पर कितना ही क्यों आवेश ना हो। यही तो वान डे ग्राफ जी ने पकड़ी बात कि बड़े गोले पर कितना भी आवेश ना हो जाए, लेकिन अगर उसके भीतर एक छोटा गोला है तो वो सदैव उच्च विभव पर होगा और उससे आवेश वहां पर ट्रांसफर होता रहेगा। ये प्रयोगों से ही तो पता चलता है, ये इन क्रियाओं से ही तो पता चलता है, ठीक है। सर आपने कहा था 12 का भी बुक आएगा, क्लास 12th का। बच्चों 11th का बुक हम लोगों ने टाइप करवाया, सब कुछ व्यवस्था की,
और 12th की बुक भी टाइप मतलब बुक छपनी थी मेरी फिजिक्स की फिलहाल कहें तो, मेरा क्योंकि नोट्स पूरा ऑलरेडी तैयार है। हाँ, लेकिन समस्याएं ये आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट में कमी आ जाती है। बच्चों की इतनी किताबें 11th की जो भेजना होता है कोरियर कंपनी, वो बहुत दिक्कत करता है। खैर, कोशिश की जाएगी कि हम लोग आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बुक का जरूर बनाएं, ठीक है, और वो आप लोगों तक पहुंचे। चलो, ये बच्चों हो गया इसका सिद्धांत। सिद्धांत लिखना बहुत ज़रूरी था। ये हो गया इसका पहले तो परिभाषा कि वान डे ग्राफ जनित्र है क्या, और फिर उसके बाद ये संरचना, और ये है बच्चों इसका सिद्धांत। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है इस सिद्धांत के बाद आपको ये लिखना है चित्र, ठीक है। पहले देखो, आपको मैं बता दूं, अब देखो शुरू कर रहा हूं। पहले आप परिभाषा लिखोगे, जब प्रश्न आएगा तो पहले आप ये लिखोगे, फिर सिद्धांत लिखोगे कि इसका सिद्धांत क्या है, तीनों बातें लिखोगे आप। अगर आपके पास थोड़ा समय है और या फिर आपको याद दो ही कोई आ रहे हैं, कोई भी दो आ रहे हैं, तो आप कोई दो लिख दोगे, लेकिन लिखना तीनों है अगर जरूरी है तो। अगर पूरे 5 नंबर लेने हैं तो तीनों लिखना। आगे ये चित्र बनाओगे, ठीक है, ये चित्र बनाओगे, और इसके बाद बच्चों ये संरचना है, कंस्ट्रक्शन। इस चित्र के बारे में लिखोगे पूरा, ठीक है, इस चित्र के बारे में पूरी बातें लिखोगे। क्या इसमें भू संपर्कित आधार से भू संपर्कित आधार से, अब देखो पूरी चित्र की बात मैं कैसे लिख दूंगा, एकदम स्पष्ट शब्दों में बस लिखना है, ये कतई याद नहीं करना है। जिसको चित्र बनाना आ गया वो इसके सिद्धांत को, इसके प्रिंसिपल को भी लिख लेगा और इसकी पूरी लैंग्वेज को भी लिख लेगा। इसमें भू संपर्कित आधार से 2 विद्युत रोधी स्टैंड लगे होते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं, ठीक है, 2 विद्युत रोधी स्टैंड लगे होते हैं। इसमें भू संपर्कित आधार से 2 विद्युत रोधी स्टैंड लगे होते हैं या स्तंभ लगे होते हैं, जिनके ऊपर या जिसके ऊपर बड़े आकार का चालक गोला रखा होता है। बड़े आकार का चालक गोला रखा होता है। बस देखो कितना बढ़िया लिख दिया। इसके ऊपर एक बड़े आकार का चालक गोला रखा होता है। इसमें एक पुली P1 तथा दूसरी पुली P2 होती है। इसमें एक पुली या घिरनी लिख सकते हो, ठीक है, एक घिरनी P1 व P2 होती है। इसमें एक घिरनी P1 तथा दूसरी P2 होती है। घिरनी P1 को विद्युत मोटर से जोड़ा, विद्युत मोटर तथा धात्विक ब्रश C1 से जोड़ा जाता है। देख सकते हो, देखो मैं पूरी बातें भाई लिख रहा हूं। घिरनी P1 को विद्युत मोटर तथा धात्विक ब्रश C1 से जोड़ा जाता है। घिरनी P1 व P2 को रबड़ बेल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। घिरनी P2 को धात्विक ब्रश C2 से जोड़ा जाता है। हो गया, लगभग सारी बातें आपने लिख दी हैं। काम खत्म हो गया। ये बच्चों पूरा टोटल हो गया क्या संरचना के लिए। थोड़ा सा और लिख सकते हो कि घिरनी P1 से जुड़ी धात्विक ब्रश को घिरनी P1 से जुड़ी धात्विक ब्रश को एक बैटरी से जोड़ते हैं।
जोड़ते हैं, किस लिए? आवेश देने के लिए जोड़ते हैं। हो गया, इतनी बात आप लिख दीजिए, बहुत है। इसके बाद बच्चों आती है कार्यविधि। इसके बाद क्या आती है? वर्किंग, कैसे काम करता है कार्यविधि। ये वान डे ग्राफ जनित्र कैसे काम करता है वो लिखना है, वर्किंग। अब कितने लोग इसकी वर्किंग लिख लेंगे? क्योंकि मैं वर्किंग कहूं, सही बताऊं तो मैं नोट्स में नहीं लिखता हूं। वर्किंग में मैंने वर्किंग कहीं भी मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, और कभी ना लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करता हूं, कहता हूं कि इसको बस याद रखो। कैसे? जिसको ये चित्र याद है ना, इसकी कार्यविधि, इसका संरचना, सब कुछ याद है। और जैसे मैंने आपके सामने चित्र बनाया, क्योंकि मैं यहां पर लेकर के नहीं आया, बहुत जगह देख लेना, बहुत जगह देख लेना, बहुत लोग आएंगे। और ये हम तो अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे तो नहीं क्लास चल रही है, लेकिन बच्चों बता दूं, आप कभी भी देखने जाओगे ना कि यहाँ पे चित्र बना के इमेज ले आया जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि ये ऐसे 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 जाएगा। भाई जब मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं तो मैंने क्या स्टेप अपनाए बनाते समय, पहले क्या बनाया फिर बाद में क्या बनाया, तो इससे आपको संरचना को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका पता चला। तो इस वजह से मैं आपके सामने फिगर बनाया हूं, ताकि आपको अगर फिगर याद हो गया तो इसका प्रिंसिपल भी मैंने टुकड़ों में बताया। एक तो धात्विक ब्रश वाला, दूसरा बड़ा गोला वाला की उच्च विभव पर होगा, और तीसरा भी गोले से ही रिलेटेड है कि भाई चालक गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। तो पहला तो वही था। दूसरा था कि छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होगा, और तीसरा था कि उस विद्युत विसर्जन सदैव नुकीले सिरों से होता है। ये सारी चीजें आपको इसी से याद रहेंगी जिसको चित्र याद है। यहीं पर नंबरिंग कर लेना कि बड़ा गोला का सिद्धांत पहले नंबर पर है, फिर छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होता है तो दूसरा सिद्धांत है वो, और तीसरा नुकीले सिरे इसके वाला। तो सिद्धांत याद रहेंगे हमेशा। और चित्र बनाना हमेशा याद रख लो कि चित्र में क्या क्या। अब वर्किंग क्या होती है बच्चों? जैसे ही बैटरी से आवेश धात्विक ब्रश C1 को दिया जाता है, तो वह आवेश रबर बेल्ट की सहायता से घिरनी P2 के पास पहुंचता है। फिर से सुनो। जब विद्युत मोटर चला करके, और बढ़िया बना रहे हैं, विद्युत मोटर को चला करके घिरनी P1 को घुमा दिया जाता है और बैटरी से धात्विक ब्रश C1 को आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश रबर बेल्ट की सहायता से घिरनी P2 पर पहुंचता है, जहां पर लगी धात्विक ब्रश C2 के द्वारा उस समस्त आवेश को एकत्र कर लिया जाता है, और वह आवेश लगातार बड़े गोले पर जाता रहता है, जिससे बड़े गोले का विभव उच्च होता जाता है। हो गया, इतनी ही इसकी कार्यविधि लिखनी है भाई मेरे, इसके अलावा इसकी कार्यविधि नहीं लिखनी है। और मैं नहीं लिखूंगा आज, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। सही बताऊं, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा वो बात अलग है। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको आपको लिखना है। मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग कर दे रहा हूं। जब विद्युत मोटर को चालू करके, है ना, विद्युत मोटर को चलाकर, है ना, विद्युत मोटर को चलाकर घिरनी P1 जुड़ी धात्विक ब्रश C1 को। अब देखो कुछ शब्द आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बोला पहली बार में वही दूसरी बार में लिखूंगा, है ना, क्योंकि मैं रट के थोड़ी बैठा हूं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि रटंती विद्या अवंती नहीं, ठसंती भोजन पचंती नहीं। जुड़ी धात्विक ब्रश चलाकर घिरनी P1 से जुड़ी धात्विक ब्रश C1 को बैटरी द्वारा आवेश दिया जाता है। C1 को बैटरी द्वारा आवेश दिया जाता है तो यह आवेश रबर बेल्ट की सहायता से घिरनी P2 तक पहुंचता है। घिरनी P2 तक पहुंचता है। घिरनी P2 से जुड़ी, सर पूरा तो लिख दिया, अब क्या करें, नहीं मानते हैं ये सब छापो सुल्तान। घिरनी P2 से जुड़ी धात्विक ब्रश, उसमें से एक स्टूडेंट कोई कमेंट किया था, सर कहें तो 11th हम फिर से पढ़ना शुरू कर दें। हम कहें रहे दो बेचारे, वहां पढ़ने दो उन सबको मस्ती के साथ। आप लोगों को पढ़ा के मेरा दिमाग गड़बड़ा गया है, क्या दिखाना पड़ेगा हमें। घिरनी P2 से जुड़ी धात्विक ब्रश C2 द्वारा समस्त आवेश को एकत्र करके
समस्त आवेश को एकत्र करके, समस्त आवेश को एकत्र करके कहाँ, बड़े गोले, बड़े गोले, अच्छा धात्विक से जुड़ी धात्विक वृत्त C2, समस्त आवेश को एकत्र करके बड़े गोले के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिससे, जिससे बड़े गोले के, बड़े गोले के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर अधिक मात्रा में आवेश हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर अधिक मात्रा में आवेश हो जाता है, आवेश जाता हो गया। हो गया बच्चों, इतनी कार्यविधि बहुत है, इतना मैंने बता दिया, इतना रिलेटेड आपके लिए बहुत है। क्लियर है? चलो भैया, आज के लिए अब इतना ही, क्योंकि वान डे ग्राफ जनित्र का मैंने पूरा थ्योरी बच्चों लिख लिख के आपको पढ़ाया है, चित्र भी बना के दिखाया, रिवीजन पहले करवाया, फिर क्या है वान डे ग्राफ जनित्र उसको बताया, फिर बच्चों मैंने आपको बताया वान डे ग्राफ का पहले सिद्धांत, फिर मैंने वान डे ग्राफ जनित्र पहले बनाया, चित्र क्योंकि ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैंने सिद्धांत इसी से निकाला, लेकिन लिखना आपको एग्जाम में पहले सिद्धांत है, ठीक है, फिर आपको चित्र बनाना है, फिर इसकी संरचना लिखनी है, कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इसमें, फिर आपको वर्किंग लिखनी है। हो गया, आज के लिए बच्चों इतना ही मैं रखूंगा। कल मैं आपको न्यूमेरिकल प्लस उभयनिष्ठ विभव का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो कल न्यूमेरिकल भी होंगे और उभयनिष्ठ विभव भी होगा। अब चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है, बस एक छोटा सा टॉपिक उभयनिष्ठ विभव का रह जाता है, तो वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेगुलर क्लास में जुड़ना है बच्चों, अगर किसी भी दिन आप अपसेंट होते हो तो समझ लो फिर बहुत बड़ा दिक्कत आप अपने लिए बना रहे हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वही काम क्या करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करना है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना का कोई विकल्प नहीं होता। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।